हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति, लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। संगनी में आज का दिन है मल्टी इन्फॉर्मेशंस का, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मार्ट किचन। साथ ही साथ बात करेंगे ब्यूटी मेकओवर की, और आपके हेल्थ को फिट और फाइन रखने के लिए आपको सीधे ले चलेंगे योगा क्लासेस में। तो इससे पहले कि शुरुआत की जाए आज के एपिसोड की, आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की खास झलक। न्यू एज रेफ्रिजरेटर्स में एक मॉइस्ट फ्रेश जोन दिया हुआ है जो हवा के प्रवाह को नियंत्रित रखती है ताकि मन मुताबिक मॉइस्चर रखा जा सके। ये कुछ पेन्स हैं जो कि मार्केट में हैं, आपको मिलते हैं, डिफरेंट कलर्स में आते हैं ये सब पेन्स। अब हम इन पेन्स के थ्रू बहुत अच्छा से अपने घर में बैठे बैठे नेल आर्ट कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ बनाने के लिए जिन क्रियाओं का अभ्यास करना है उसमें सबसे पहले है व्याघ्रासन। और व्याघ्र भी नहीं बल्कि आप बिलाव आसन का अभ्यास कीजिए। बिलाव आसन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की हमारे पहले सेगमेंट स्मार्ट किचन के साथ, जिसमें हम आपको बताते हैं वो तरीके जिससे आप अपने किचन में स्मार्टली वर्क कर सकती हैं और अपना समय बचा सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे इस सेगमेंट में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। रेफ्रिजरेटर्स तो आज सभी घरों में एक जरूरत बन चुकी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट में मौजूद न्यू एज रेफ्रिजरेटर्स की रेंज ने अब पुराने पड़ चुके रेफ्रिजरेटर्स को बदलने का एक नया रास्ता दे दिया है। समय की मांग के मुताबिक कंपनियों ने अपने रेफ्रिजरेटरों में नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसे अब एक स्मार्ट मशीन में तब्दील कर दिया है। इन नई रेंज के रेफ्रिजरेटर्स के अंदर उन्नत डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को शामिल कर दिया गया है ताकि लाइट न रहने के बावजूद इसके अंदर मौजूद फूड प्रोडक्ट्स लंबे समय तक तरोताजा बने रहते हैं। खास बात ये है कि परंपरागत रेफ्रिजरेटरों के मुकाबले इसमें 20% बिजली की कम खपत होती है। अन्य सुविधाओं की बात करें तो न्यू एज रेफ्रिजरेटर्स में एक मॉइस्ट फ्रेश जोन दिया हुआ है जो हवा के प्रवाह को नियंत्रित रखती है ताकि मन मुताबिक मॉइस्चर रखा जा सके। इसी तरह इसमें एक वाटर डिस्पेंसर है जिसकी ऊंचाई कमर तक है ताकि आसानी से पानी लिया जा सके। इसमें एक आसान स्लाइड आउट शेल्फ भी खास तौर पर डिजाइन किया गया है जो 170 mm तक स्लाइड किया जा सकता है। न्यू एज रेफ्रिजरेटर्स में डीओडोराइजिंग फिल्टर है जो फ्रिज के अंदर की बैड ओडर को साफ करता है। इसमें न्यू एज को ध्यान में रखते हुए LED लाइट सिस्टम को लगाया गया है ताकि पर्याप्त रोशनी के साथ साथ बिजली की भी बचत हो सके। आज के इंटरनेट युग में भला एक न्यू एज रेफ्रिजरेटर क्यों पीछे रह सकता है? ट्रेड न्यूज के मुताबिक हाल ही में एक कंपनी ने 10 इंच वाईफाई इनेबल्ड टच स्क्रीन से लेस स्मार्ट एंड्रॉइड रेफ्रिजरेटर को मार्केट में उतारा है। इस न्यू एज रेफ्रिजरेटर की खासियत यह है कि इसे आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकती हैं। मजे की बात ये है कि इसमें लगी 10 इंच वाली टच स्क्रीन हर दिन इस रेफ्रिजरेटर में मौजूद फूड प्रोडक्ट्स के पुराने या बासी होने की सूचना देती रहती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं इस तरह के रेफ्रिजरेटर आपको फूड प्रोडक्ट्स की शॉपिंग के लिए भी अलर्ट भेज सकते हैं ताकि आपका समय बच सके। हेल्थ एंड हाइजीन को ध्यान में रखते हुए आजकल सभी कंपनियों ने अपने हाई एंड रेफ्रिजरेटर्स को UV लाइट से संजोया है ताकि इसमें बैक्टीरिया ही ना पनपे और आपका स्वास्थ्य रहे एकदम फिट। तो इस समय अगर आपने भी मन बना लिया है कि पुराने रेफ्रिजरेटर को बाय बाय करके एक न्यू एज रेफ्रिजरेटर को अपने किचन में लाया जाए तो देर मत करिए और आज से ही मार्केट सर्वे में लग जाइए, क्योंकि सवाल आपके अपनों की सेहत और समय का है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक हम तक पहुंचा सकती हैं। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ खास ब्यूटी मेकओवर टिप्स, तो कहीं जाइएगा मत। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। ये कुछ पेन्स हैं जो कि मार्केट में हैं, आपको मिलते हैं, डिफरेंट कलर्स में आते हैं ये सब पेन्स। अब हम इन पेन्स के थ्रू बहुत अच्छा से अपने घर में बैठे बैठे नेल आर्ट कर सकते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन और अब वक्त है आपको वो खास ब्यूटी मेकओवर टिप्स बताने का जिनके जरिए आप अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकती हैं, उसमें चार चांद लगा सकती हैं और खुद को बना सकती हैं और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। आइए देखते हैं आज इस सेगमेंट में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। संगनी के इस एपिसोड में आपको आज मैं बताऊंगी कि फेस के साथ साथ अपने हाथों का, पैरों का और अपने नेल्स का कैसे ध्यान रखते हैं। आज हमारा स्पेशल फोकस रहेगा नेल्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको घर के तरीके बताऊंगी कि हम घर पे बैठे बैठे नेल आर्ट कैसे कर सकते हैं। अब मैं जैसे आपको बता रही हूँ, ये मैं एक सैम्पल नेल आपको अपने सामने करके दिखाती हूँ। बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं एक सिंपल प्लेन कलर लेती हूँ, कोई भी नेल पेंट आप अपने हाथों पे लगा सकते हैं। उस नेल पेंट पे हम एक कोई भी इससे कंट्रास्ट कलर में पेंट लें। ये जैसे कि नॉर्मल मार्केट में एक्रेलिक पेंट्स होते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा पेंट एक पैलेट में निकाला, इसको हल्का सा पानी से टैप किया। बस इतना सा पेंट जो है वो बहुत 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 काम करके दिखाएगा। ये हमारे डॉटिंग टूल है। इसमें छोटा पॉइंट होता है, बड़ा पॉइंट होता है, इसके अलग अलग साइज़ के पॉइंट्स होते हैं। पर मैं आपको जो नेल आर्ट बता रही हूँ मैं एक सिंपल टूथपिक से बता रही हूँ, जो कि सबके घर में अवेलेबल हो। ये मैंने पेंट में टूथपिक को डिप किया। सिंपली एक फ्लावर बनाने के लिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट। हमने इन पॉइंट्स को जितना बड़ा करना है हमने उतना उसको इन्हांस किया। सिंपली एक छोटी सी लाइन पॉइंट से जोड़ते हैं हम अंदर की तरफ, और इसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए हम इसी टूथपिक से एक फ्लावर जनरेट करते हैं। ये जितना छोटा फ्लावर मैंने बनाया है, हम कोशिश ये करते हैं, क्योंकि हमारा जो नेल्स है एक बहुत छोटा कैनवस है, जैसे कि हमारे नाखून बहुत बड़े नहीं होते, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं बहुत छोटे से काम करें। एक छोटा सा ये फ्लावर है, इससे हम नेल आर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक ये फ्लावर बनाया है, इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करती हूँ। इसी तरीके से आप अगर चाहें तो इसको सिर्फ डॉट से कैसे बनाया जा सकता है, उसका भी एक प्रोसेस है। अब इसको और थोड़ा डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए मैं इन्हीं डॉट्स के थ्रू, जैसे हमने एक छोटा डॉट लिया, उसी तरीके से हम थोड़ा सा बड़ा डॉट लेने के लिए टूथपिक का दूसरा साइड यूज़ कर रहे हैं। ये कुछ पेन्स हैं जो कि मार्केट में हैं, आपको मिलते हैं, डिफरेंट कलर्स में आते हैं ये सब पेन्स। अब हम इन पेन्स के थ्रू बहुत अच्छा से अपने घर में बैठे बैठे नेल आर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक कलर का पेन है, मैंने एक बेस कलर लगाया। ये एक कोई भी बेस कलर आप ले सकते हो। इसमें हम एक बहुत सिंपल सा डिज़ाइन जनरेट करते हैं। इसमें एक साइड पे नीडल होती है, दूसरे साइड पे इसमें एक ब्रश होता है। सिर्फ एक सिंपल सा ब्रश का स्ट्रोक जो है वो बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन बना देता है। इसको हम कहते हैं ज़ीब्रा प्रिंट। सिर्फ एक सिंपल सा ब्रश और एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन जनरेट होता है। ये एक ज़ीब्रा प्रिंट है। इसको हम वाइट बेस के साथ ब्लैक का कंट्रास्ट भी दे सकते हैं, और कोई भी कलर कॉम्बिनेशंस जो आपको अच्छे लगते हैं, एक लाइट टोन और एक डार्क टोन करके हम इसका एक डिज़ाइन जनरेट करते हैं। अब ये हम आपको थर्ड डिज़ाइन बता रहे हैं कि सबके पास घर में दो चीज़ें ईजिली अवेलेबल होती हैं। जैसे कि आपके घर में स्पंज होता ही होता है, सभी के पास कहीं ना कहीं होगा घर पे स्पंज। तो और दूसरा ये ग्लिटर्स आते हैं, ये मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से, बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आप इन ग्लिटर्स का यूज़ कर सकते हैं, या इस तरीके की कुछ एसेसरीज़ आती हैं। ये छोटी छोटी एसेसरीज़ जो नेल्स होते हैं, इसमें बहुत अच्छा इन्हांसिंग इफ़ेक्ट देती हैं, जिसको मैं टेम्प्रेरी नेल आर्ट्स में यूज़ करती हूँ। जैसे कि ये डस्ट होते हैं, पाउडर डस्ट होते हैं, इस तरीके के टैटूज़ आते हैं जिसको हम कहते हैं 3D टैटूज़। ये सब 3D टैटूज़ हैं, ये भी आपको हर जगह मिल सकते हैं। इस तरीके की टिप्स होती हैं जो कि हम अपने एक्चुअल नेल्स पे भी लगा सकते हैं। इससे सिर्फ टिप जनरेट होती है और फ्रेंच का लुक आता है। जिस तरीके का आपने देखा होगा कि
फ्रेंच नेल पेंट आजकल बहुत चला हुआ है, जिसमें हम नेचुरल नेल पे एक स्माइल लाइन जनरेट करते हैं। वो स्माइल लाइन जो होती है उसको हम वाइट से इन्हांस करते हैं। फ्रेंच हम बहुत सारे कलर्स से इन्हांस कर सकते हैं, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम वाइट कलर का यूज़ करें। इनफैक्ट अपनी टिप्स को और ब्यूटिफाई करने के लिए मैं उसमें कोई भी कलर का भी यूज़ कर सकती हूँ। अब ये आपको स्टिकर्स मिलने लगे हैं, इन स्टिकर्स को आप डायरेक्टली अपने नेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका कोई भी बेस होता है, अगर कोई भी बेस आपने लगाया है या इनफैक्ट कोई बेस नहीं भी लगाया और आपको कोई पार्टी में जाना है ना, आपको इंस्टेंटली लुक चाहिए, या आपकी ड्रेस पे अगर कोई स्पेशल डिज़ाइन हो, जैसे कि इन नेल स्टिकर्स पे आप देखो तो पिकॉक ड्रॉ है। अगर आपकी नेल पे ड्रेस पे कहीं पर कुछ पिकॉक से रिलेटेड कोई थीम है, या आजकल बर्थडे थीम्स चल रही हैं जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारी सब चीज़ें हैं, कोई मिकी एंड डोनाल्ड थीम करता है या कोई फुटबॉल की थीम करता है, हर चीज़ को हम अपने नेल्स पे, जो कि एक बहुत छोटा सा कैनवस है, बहुत अच्छा सा कैनवस है, जिसमें हम इसको इन्हांस कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टिकर्स का रोल प्ले करते हैं, नेल पेंट से हम वर्क करते हैं, पेंटिंग के थ्रू हो सकता है, या फिर आते हैं नेल टैटूज़। अब नेल टैटूज़ क्या है कि इसमें हम नेल्स के ऊपर एक टैटू बनाते हैं, उस टैटू में हम इन नेल के बेस पे कोई भी चीज़ स्टिक करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उसके कुछ सैम्पल्स जो मैं बनाती हूँ उसके बारे में मैं आपको कुछ आइडिया देती हूँ। मैंने सिंपली एक नेल लिया, अगर वो आपके एक्चुअल नेल्स खुद के हैं तो ये नेल्स को हमने पॉलिश लगाई। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का यूज़ करना है। एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का हमने एक छोटा सा ब्रशिंग करते हुए इधर टिप पे लगाया, नेल्स की टिप पे जहाँ हमको ग्लिटर चिपकाना है, बिकॉज अब ये नेल पेंट सूख चुका है तो हमें इसको चिपकाने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए। जैसे ही आपने नेल पेंट लगाया, उसके बाद आपने ट्रांसपेरेंट कोट जब तक कि वो सूखे, उससे पहले आपको उसमें एक सिंपल सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए ग्लिटर को टैप कर देना है। ये बहुत अच्छा और बहुत वन फिंगर इन्हांसिंग भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपका इंगेजमेंट है और आप सारी नेल्स की सारी फिंगर्स को प्लेन रखते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है, अगर आप देखिए तो मैंने भी इसी तरीके का कुछ वर्क किया हुआ है, जिसमें मैंने सारे कलर्स को नहीं प्ले किया है, मैंने सारी फिंगर्स को बिल्कुल प्लेन रखा है। उसके साथ मैंने सिर्फ एक रिंग फिंगर को इन्हांस किया है। ये आजकल बहुत चल रहा है, जिसमें हम कोई भी हाईलाइटिंग देते हैं तो सिंगल नेल पे देते हैं। इसी तरीके से हम सब नेल्स पे भी हाईलाइट कर सकते हैं। ये एक ब्राइडल लुक भी है, जिसमें कि रेड कलर ऐसा है कि हर ब्राइड्स नॉर्मली कैरी करती हैं। हमने आपके सामने एक स्मोकी इफेक्ट किया था। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं इस तरीके की छोटी छोटी मेरे पास कैटीज़ हैं, इनको मैं काटती हूँ और इनका एक छोटा सा टैटू मैं बना के इसको आपको नेल आर्ट करके दिखाती हूँ। मैंने इसको छोटा छोटा अलग अलग किया। उसके बाद सिंपली ये दो पीस को अलग करने के बाद मैंने इसको इस पानी में डाल दिया। इसको मैंने पानी में डिप किया। अब जब मैंने इसको पानी में डिप किया, सिंपली ये इसका ऊपर की परत जो होती है वो अलग हो जाती है। अब जैसे ये निकला और इसको मैंने एक बहुत सिंपल सा यहाँ पर इसको चिपका दिया। ये एक डॉल यहाँ पर मैंने चिपका दी। दूसरे को भी मैं डिप करती हूँ और जहाँ मैंने इसको पानी में डिप किया वो एक स्टिकर सा बाहर आ जाता है। इसको लगाने के बाद मैंने हल्का हल्का एक स्पंज से इसको टैप किया और कुछ नहीं किया। इसके बाद मैंने एक इसके ऊपर टॉप कोट लगा दिया। टॉप कोट से ये पैक हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि मैंने एक नेल आर्ट जो कि बच्चे भी कर सकते हैं उसको हम लोगों ने जनरेट किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे वो तरीका जिससे आप अपने सजेशंस, अपने फीडबैक और अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकती हैं। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको सीधे ले चलेंगे योगा क्लासेस में, तो कहीं जाइएगा मत। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ बनाने के लिए जिन क्रियाओं का अभ्यास करना है उसमें सबसे पहले है व्याघ्रासन। और व्याघ्र भी नहीं बल्कि आप बिलाव आसन का अभ्यास कीजिए। बिलाव आसन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब वक्त है आपकी हेल्थ को और भी ज़्यादा फिट और फाइन बनाने का, यानी हम बात कर रहे हैं योगा क्लासेस की। आइए चलते हैं और जानते हैं कि आचार्य प्रतिष्ठा जी आज कौन से खास योग हमें बताने वाली हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम जिस प्रॉब्लम को लेकर के आपके सामने आए हैं वो केवल महिलाओं की नहीं, एक जनरल प्रॉब्लम है जो पुरुषों की भी है और महिलाओं की भी है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को किस प्रकार से हम स्वस्थ रख सकते हैं और उनको स्वस्थ रख करके हम अपने जीवन को कितना स्वस्थ रख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए आपको सिर्फ 4 क्रियाओं का अभ्यास करना है, जिनमें से 2 क्रियाएं हम आज के एपिसोड में बताएंगे और 2 क्रियाएं अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि साधना का अपना समय निश्चित करें। ऐसा नहीं कि कभी हम सवेरे कर रहे हैं, कभी दोपहर को कर रहे हैं, कभी शाम को कर रहे हैं। जिस भी वक्त आप अपने योग की साधना करते हैं उसको फिक्स करें। इसी प्रकार से खास तौर पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने भोजन का समय फिक्स करना पड़ेगा। यानी जिस समय आप लंच करते हैं रोज आप उसी समय करें। समय बदलने से बेहतर है उसे स्किप कर देना, लेकिन समय बदलना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 7:30 बजे से पहले अपना डिनर से पूर्ण कर लें, अपने डिनर से छुट्टी पा लें। खा लिया 7:30 के बाद खाना खाना जहर के समान है। 7:30 बजे के बाद अगर आप भोजन करते हैं, जितना लेट डिनर आप लेंगे उतना आप अस्वस्थ होते चले जाएंगे। तो जीवन में तेज पाने के लिए, ओजस्विता पाने के लिए इन छोटे छोटे बदलावों को अपने लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए और फिर देखिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ बनाने के लिए जिन क्रियाओं का अभ्यास करना है उसमें सबसे पहले है व्याघ्रासन। और व्याघ्र भी नहीं बल्कि आप बिलाव आसन का अभ्यास कीजिए। बिलाव आसन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। और इसका अभ्यास क्योंकि इसमें हम मूल बंध लगाते हैं यानी एनस लॉक लगाते हैं, जो कि हमारे सारे पेरिनियल ऑर्गन्स को हेल्दी बनाता है। बिलाव आसन के लिए आप बिलाव की ही स्थिति में आ जाएंगे, यानी कि घुटनों के बल आ जाएंगे। इस स्थिति में आप आ जाएं एक छोटे बच्चे की तरह और यहाँ आकर के अभी कमर बिल्कुल फ्लैट है, हथेलियां जमीन पर हैं, घुटने जमीन पर हैं, चेहरा सीधा है। इस स्थिति में सांस लेते हुए कमर को अंदर की ओर दबाना है, हिप्स को ऊंचा उठाना है, सीने को ऊंचा उठाना है, गर्दन को ऊंचा उठाना है, ऐसे कि कमर का आर्क बन जाए। सांस छोड़ते हुए हिप्स को आगे की ओर पुश करना है, कमर का अपोजिट आर्क बनाना है और गर्दन को आगे की ओर झुका देना है। कम से कम 10 बार तक इस क्रिया का अभ्यास करने के बाद पंजों को सीधा कर देंगे, अपने हिप्स को पीछे की ओर पुल करेंगे और फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे। बिलाव आसन के तुरंत बाद आप लेंगे पेट के बल लेट करके शशांक भुजंगासन। शशांक भुजंगासन के लिए वज्रासन से ही आप हाथों को आगे की ओर फैलाते हुए पेट के बल जमीन पर लेट जाएंगे। माथे को जमीन से टिका देंगे, हथेलियां कंधों के नीचे टिकी रहेंगी, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। सांस भरते हुए चेहरे को ऊंचा उठाना, सीने को ऊंचा उठाना, कमर तक शरीर को पूरा ऊंचा उठा देना, कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाए, गर्दन को पीछे की ओर ले जाना। ध्यान रहे कि एड़ी पंजे बिल्कुल मिले रहे। कमर की बैकवर्ड बेंडिंग पर पूरा ध्यान टिका दें और इस स्थिति में अपने एनस को, गुदा को पूरी तरह से संकुचित कर लें।
सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की ओर पुल करना, कोहनियां बिल्कुल सीधी। अपने हिप्स को अपने पैरों पर टिका देंगे, हथेलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। धीरे से आप अपनी कोहनियों को भी जमीन पे टिका दें, अपने माथे को भी जमीन पे टिका दें। गर्दन उठा करके हाथों को खींचते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। बिलाव आसन का अभ्यास आपका मूल बंध के साथ और शशांक भुजंगासन, यानी आप भुजंगासन में गए और उसके बाद फिर शशांक आसन में शरीर को खींचते हुए ले आए। इन 2 क्रियाओं का अभ्यास आप नियमित रूप से करें, लेकिन ये नहीं सोचे कि सिर्फ 2 क्रियाएं करने से ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ में सूर्य नमस्कार का अभ्यास नियमित रूप से करें। सुबह उठ करके फ्रेश एयर जरूर लें। दूध और दूध के साथ खजूर का सेवन जरूर करें। महिलाएं भी पुरुष भी, आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ बनाने के लिए ये रामबाण है। दूध के साथ खजूर का सेवन करें, दूध में शहद मिला करके उसका सेवन करें, और बाकी कौन से और अभ्यास हैं जो आपको करने हैं वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आई होप कि आज जो योगासन आपको बताए गए हैं उनको आप जरूर ट्राई करेंगे, और इसके साथ ही साथ आज का जो पूरा इन्फॉर्मेशन पैक्ड एपिसोड था वो भी आपको पसंद आया होगा। तो अपने फीडबैक और अपने सजेशंस हम तक पहुंचाइए। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। आपकी संगिनी फिर होगी हाजिर ऐसे ही कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन और वैल्यूएबल टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट तृप्ति और संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।